इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इस मुहिम में हम शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्तित्व से, लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोकारो कैसे है बेहतर। इसी कड़ी में हमारी भेंट डॉक्टर हेमलता एस मोहन से हुई। हमने उनसे पूछा कि इस कोरोना काल ने शिक्षण संस्थानों पर कितना असर किया है और उस असर से हम कैसे उबर पाएंगे। तो क्या था उनका जवाब, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैम, ये पैंडेमिक ने चीज़ों को बहुत बदला है। इससे शिक्षा जगत कितना प्रभावित हुआ है और आपकी क्या इसमें राय रहेगी कि आगे हमें इसको कैसे लेना और करना चाहिए? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने थी, पर मुझे लगता है कि हर चुनौती हमें और बेहतर करने की मौका भी करने का मौका देती है, हमें और बेहतर अवसर प्रदान करती है और हमें और बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी कहीं ना कहीं वो अपना एक कंट्रीब्यूशन करती है, अपना योगदान देती है। तो इस चुनौती ने भी और इस कठिन समय ने भी हमें बहुत सारे दुर्लभ अवसर भी दिए, हमें और बेहतर सोचने के लिए तैयार किया और हमें ये बताया कि हमारे लिए प्रकृति कितनी आवश्यक है, हर व्यक्ति को कितना आवश्यक है समझना कि हमारे हर संसाधन जो प्राकृतिक हैं, जल हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, वृक्ष हो, पेड़ हो और जो जल वाटर बॉडीज हो, ये कितनी महत्वपूर्ण है, वायुमंडल कितना महत्वपूर्ण है। हम एज एजुकेशनल समझते हैं, हम अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज को समझ जाए तो प्रकृति कितनी बड़ी, महान और देने वाली है। तो पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ा ये लोगों को मौका दिया प्रकृति की तरफ मुड़ने का, अपने को चुस्त दुरुस्त रखने का, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने का। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था। शिक्षा जगत में भी बहुत निश्चित रूप से बहुत एक बड़ी एक चुनौती थी, लेकिन वो जो डिजिटल माध्यम थे, जो टेक्नोलॉजी थी, उसका प्रयोग लोग नहीं करते थे, समझ में नहीं आता था और हमें उसके माध्यम से भी बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकते थे जिसका हम प्रयोग नहीं करते थे। तो इसने हमें नए तरीके से संसाधनों को समझने, जोड़ने और कनेक्ट करने का मौका दिया। तो हम शिक्षा को कहीं एक तरह से मैं कहूँ कि आगे ले गए, इसलिए कि हम उन लोगों से जुड़ पाए जो बिल्कुल दुर्लभ थे, जो हर जगह पे नहीं पहुंच सकते। ऐसे महान शिक्षाविदों से, ऐसे महान पर्यावरणविद, ऐसे महान वैज्ञानिक, इन लोगों को हम डिजिटली ला पाए, बहुत बड़े विचारकों को हम ला पाए और बच्चों के साथ और आम लोगों के साथ उनको कनेक्ट कर पाए वर्चुअल माध्यम से। तो निश्चित रूप से चुनौती थी, लेकिन ये इंसान ही है जो चुनौतियों को अवसरों में बदलता है, यही उसकी विशेषता है। तो उसने इसको भी बदला और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने कुछ नया सीखा और हमने शिक्षा को उसकी गति आगे बढ़ती रही, उसको हमने रुकने नहीं दिया और एक तरह से उसमें हम आगे बढ़ते रहे और प्रयोग करते रहे और बच्चे जो हैं वो वैश्विक स्तर पे अपनी जो भूमिका है और अपना स्थान है और जो अपनी पठन पाठन पढ़ाई लिखाई है उसको भी उसके माध्यम से सुनिश्चित करते रहे, वो किसी से पीछे नहीं रहे। ये भी हमने इस चुनौतीपूर्ण समय में सीखा और उसको अवसर में परिवर्तित किया। आगे चीजें कैसी हो सकती हैं, कैसी होंगी, इसके बारे में? देखिए, सामान्य होना ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि हम जो नेचुरल है वो हो जाए, हम संपर्क में रहें, हम बात करें, हम एक दूसरे को जब देखते हैं और हम जो ऊर्जा देते हैं वो अपने आप में उसका एक अद्भुत प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से हम नेचुरल वे में जाएं, फिर से चीजें प्राकृतिक हों, बच्चे बैठें, बच्चे समझें, वो अपनी उम्र के बच्चों से मिलें, वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनके लिए ये होता है। तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे वो वापस आएगा, ये चीजें खत्म हो रही हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि हम अब उस दिशा में बढ़ गए। हमारा देश
उसकी बागडोर एक ऐसे प्रशासक के हाथ में है, मैं कहूँ, जिन्होंने पूरे विश्व को ही एक तरह से कोविड फ्री होने की दिशा में काम किया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जिन्होंने ये बोला कि हमारी अपनी खुद की वैक्सीन होनी चाहिए और अब आ गई और अब देशवासियों में बंटने लगी, तो हम उनके इस जो है उनके अंदर जो ये अद्भुत क्षमता है, उसकी वजह से शायद हमारा देश बहुत जल्दी पटरी पे लौट गया है, लगभग लौट रहा है अन्य देशों के और बहुत अन्य देशों के मुकाबले, और शायद यही हमको बहुत आगे प्रतिष्ठित भी कर रहा है, क्योंकि हमारे देश से जा रही हैं चीजें बाहर और ये वैक्सीन की बहुत डिमांड है। तो निश्चित रूप से ये चीजें हमारी पटरी पे आ जाएंगी और मुझे लगता है कि लगभग आ चुके हैं। जो थोड़ी बहुत वो बचा हुआ है वो अगले कुछ समय में ये हो जाएगा और चीजें सामान्य हो जाएंगी और फिर से चीजें वैसे ही होने लगेंगी जिस तरह से होनी चाहिए प्राकृतिक रूप से। और यही है कि हमने चुनौती में भी हम ठहरे नहीं, हम बढ़ते रहे, और अब जब सामान्य अवस्था आएगी तो हम और ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से इन चीजों को कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।